हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इक्विटी ड्रीम चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड स्टॉक को। तो सबसे पहले इस स्टॉक का एनालिसिस हम करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर, देन वीकली टाइम फ्रेम और ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड फर्दर लोअर टाइम फ्रेम्स इफ नीडेड। एंड आफ्टर एनालाइजिंग ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स वी विल डिसाइड और एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस एंड व्हाट कुड बी द स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पर। तो मंथली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक का ट्रेंड हम देखेंगे क्या है। तो इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है मंथली टाइम फ्रेम पर। और जो इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई था ये 951 के आसपास, इसका ब्रेकआउट इस महीने हमें देखने को मिल रहा है। जुलाई के मंथ में इस स्टॉक ने जो 951 का जो प्राइस था ऑल टाइम हाई वाला प्राइस, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। एंड यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था ये वाला प्राइस 883 के आसपास समवेयर, उसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, मतलब प्रीवियस मंथ के वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ का ब्रेकआउट, इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट, इसका भी ब्रेकआउट एंड गुड वॉल्यूम ऑल्सो। तो मंथली टाइम फ्रेम पर जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एंड वी विल एनालाइज ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स एंड देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो बिल्ड हो रहा है इस स्टॉक के लिए। वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें ये जो 14 जुलाई वाला जो वीक है, इस वीक में हमें जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था 883 के आसपास, उसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला। सो वी कुड हैव एंटर इन दिस स्टॉक एट द प्राइस ऑफ 909 एंड वी कुड हैव जनरेटेड अ गुड रिटर्न येट। बट जो भी हो अभी तो निकल गया प्राइस। तो यहाँ पे देखिए ये 933 वाले प्राइस पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। इस वीक में एक रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिल रहा है 951 के प्राइस के पास से। तो वॉल्यूम भी ठीक है, कैंडल्स इज ऑल्सो बिग ग्रीन कैंडल। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर भी, और मंथली टाइम फ्रेम पर भी अप ट्रेंड है, वीकली पर भी अप ट्रेंड है। एंड ब्रेकआउट भी दोनों टाइम फ्रेम पर प्रॉपर है। क्लोजिंग डी जो है वो उसके ऊपर ही है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है क्लोजिंग इस स्टॉक का। तो वीकली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम पर दोनों पर स्टॉक तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो यहाँ पे देखें डेली टाइम फ्रेम पर एक बेरिश कैंडल देखने को मिल रहा है। 1000 का जो प्राइस है वहाँ से नीचे आ रहा है स्टॉक, वहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते बट वहाँ से नीचे आ रहा है। तो अब नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो शायद से 972 के आसपास। रीज़न इसकी ये जो 972 वाला जो प्राइस है ये 25 जुलाई को यहाँ पे इसका हाईएस्ट प्राइस था। एंड देन ओपनिंग प्राइस फॉर द डे ऑफ 28 जुलाई के लिए। एंड मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए ये, सो 972 के आसपास आ सकता है ये प्राइस इन कमिंग डेज। तो अगर यहाँ पे आता है तो एंट्री हम कहाँ कर सकते हैं, 973 के आसपास हम एंट्री कर सकते हैं अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है ऑन लोअर टाइम फ्रेम, या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में विच इज़ टुमारो। तो 972 के आसपास हम एंट्री कर सकते हैं। और एंड अगर अगर रेड कैंडल बिल्ड हुई एंड इसके नीचे, इस 972 के नीचे क्लोज हुआ, देन दिस प्राइस में कम टिल द प्राइस ऑफ 961 के आसपास आ सकता है अगर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई तो। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 973 के आसपास हमें एंट्री कर लेना चाहिए, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम दोनों स्ट्रॉन्ग है। अगर थोड़ा बहुत प्राइस नीचे भी आता है वो ज़्यादा कंसर्न नहीं करना चाहिए हमें। तो बट अगर अगर और नीचे एंट्री होगी तो हमारा टारगेट जो है बढ़ जाएगा, मतलब हमें और प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। तो 972 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। एंड अगर इसके नीचे आया देन वी में टेक एंट्री एट द प्राइस ऑफ अराउंड
950 टू 960 के बीच में, 960 के आसपास यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे यहाँ पे। रीज़न यहाँ पे लगाएंगे स्टॉप लॉस की, ये जो प्राइस है यहाँ पे देखिए, ये 933 का, यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये लॉन्ग वीक कैंडल है, तो यहाँ तक स्टॉक अगर नीचे आया तो यहाँ से वापस इस मतलब अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए तो स्टॉप लॉस हंट करके वापस ही ऊपर चले जाएगा तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो इसके लिए 2-4 रुपए मतलब नीचे रख सकते हैं स्टॉक को, थोड़ा स्पेस देते हैं स्टॉप लॉस को। तो 930 के आसपास हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, बट जहाँ तक मुझे नहीं लगता ये स्टॉक यहाँ पे आएगा। द रीज़न इसकी स्ट्रेंथ ऑन मंथली एंड वीकली, और अगर आया भी तो 953 के आसपास यहाँ से वापस जा सकता है। और अगर नहीं आया देन वी विल हैव टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक। तो जैसे कि एंट्री प्राइस की बात कर ली हम लोग एंड स्टॉप लॉस, अब मेन बात है कि भाई टारगेट कितना रखना है। तो टारगेट वी विल डिसाइड बाय द रेंज कैलकुलेशन। तो यहाँ से यहाँ तक का 7% के आसपास हम टारगेट इसमें रखेंगे। अगर 975 पे एंट्री हमें मिले तो 1036 1036 का जो टारगेट रहेगा हम उसको रखेंगे। और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 930 का है। तो फर्स्ट जो एंट्री रहेगा हमारा, अगर अगर ग्रीन कैंडल बनी तो ऑन वन टाइम फ्रेम 975 के आसपास हम एंट्री करेंगे। एंड टारगेट जो रहेगा हमारा 1036 रहेगा। एंड 930 जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस तो इंटैक्ट है, 930 ही रहेगा। अगर 950 पर भी एंट्री करते हैं देन ऑल्सो स्टॉप लॉस हमारा वही रहेगा, 930 का ही। क्योंकि अगर उसके नीचे आया स्टॉक देन ये 880 के आसपास या फिर 900 के आसपास, फिर उसके नीचे जा सकता है, जो कि इतना नहीं रुकना है हमें। तो 975 या फिर 950 के बीच में एंट्री कर लेंगे। एंड 930 का रहेगा स्टॉप लॉस। और टारगेट जो रहेगा 1036 का, जो हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट। एंड अगर उसके बाद भी स्ट्रेंथ देखने को मिला, अगर अच्छी कैंडल्स एंड वॉल्यूम्स देखने को मिला, देन वी विल वेट इन दिस स्टॉक फॉर मोर प्रॉफिट्स। ओके, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं क्या है भाई। तो 3 घंटे की टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ पे 1000 के प्राइस से स्टॉक नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आ सकता है शायद से 974 के आसपास। यहाँ से वापस ये ऊपर जा सकता है। तो 972 के आसपास हम करेंगे एंट्री। ओके, डन। 972 के आसपास एंट्री, 1036 का टारगेट, 930 का स्टॉप लॉस। और अगर यहाँ पे नीचे आया, मतलब 950 के आसपास आया, तो थोड़ा बहुत और क्वांटिटी हम इसमें ऐड कर लेंगे। And then we will wait for our target. Thank you so much. That's it for this stock. Thank you.